नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग पहुंचे हुए हैं सनोली रोड पर कमल फर्नीचर के सामने। तो देख सकते हैं यहाँ पर नीरजा भारी आज फिर तमाम महिलाओं को लेकर के घर घर जा कर के कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनावों के चलते हुए नीरजा भारी जो है लोगों को चुनाव के दौरान वोट करने की, जी हाँ, कांग्रेस पार्टी को वोट करने की अपील करते हुए यहाँ पर नजर आ रही है और तमाम महिलाएं उनके साथ हैं। और देखिए महिलाएं भी काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं और बड़े खुशनुमा मिजाज में वो लोग कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ये सब प्रचार प्रसार करने के लिए निकली हैं नीरजा भारी के नेतृत्व में। तो लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं सनोली रोड की कमल फर्नीचर के पास की, जहां पर आज गुरुद्वारा श्री शाह साहिब के वार्ड नंबर 9 के पास जो है नीरजा भारी यहां पर जो है अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, कांग्रेस का प्रचार प्रसार करने के लिए और कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने के लिए अपील करते हुए नजर आती हैं। तो आइए नीरजा भारी से बातचीत करना चाहेंगे। नीरजा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं देख रही हूँ लगातार शहर के हर कोने में आप नजर आ रही हैं और कैसा रुझान है लोगों का? देखो, पहले तो हमारा आज का स्लोगन है राज तिलक की कर लो तैयारी। आ रहे हैं पंजाधारी और जा रहे हैं भ्रष्टाचारी, क्योंकि इन्हीं का स्लोगन था। ये चटपटी ने हमें ये स्लोगन दिए थे कि राज तिलक की कर लो तैयारी। अब ये क्या कहेंगे? आ रहे हैं भ्रष्टाचारी, हम कह रहे हैं जा रहे हैं भ्रष्टाचारी। लोगों का बहुत अच्छा रुझान है। इसको बोलते अपना, बिना इससे मत पहन चलो, क्योंकि ये हमारी शान है। काम का चुनाव प्रचार समझ के ना नवीन लोग जूते मारते, बता सारे डालो, पता चल जाए कि हम कांग्रेस ही हैं। क्योंकि जैसे पता चलता है हम कमल का तो कहीं प्रचार नहीं करा, काम का कोई जूते चप्पल हमें मारने लग जाए। तो रुझान यहीं से पता चल रहा है। हम पटके के बिना जमीन पर उतर नहीं सकते प्रचार करने के लिए, क्योंकि लोगों को लगता है ये कमल वाले आगे हैं, भाजपा वाले आगे हैं, तो लोग पहले जूते चप्पल लेके बैठ जाते हैं, हाथ पकड़ के शिकायतें करने लग जाते हैं। तो ये रुझान और क्या पता चल रहे हैं। मैडम आप बड़े वो कह रहे हैं कि अगर बिना पटके के जाते हैं तो सोचते हैं कमल वाले आगे, ऐसा क्या कहीं कोई हुआ है आपके साथ ऐसा जो आप ये कह रहे हैं? वीडियो वगैरह में जैसे देख रहे हैं ना, इनके नेताओं को देखते ही अभी हम उनको भी दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाजपा वाले हो, ऐसे ही कहने लगे। मैंने कहा नहीं भैया, पहले मैंने फिर गाड़ी में थे ना, आज मुझे था कि जल्दी प्रचार, आज मैं रोहतक थी, हमारी वहाँ ड्यूटी लगी हुई है, तो आते ही मुझे था कि मैं चलो थोड़ा डोर टू डोर कर लूँ, उनको पीछे चुप कराया था। तो क्या मैं ये जानना चाह रही थी कि रुझान कैसा है लोगों का, कैसा लोगों का आपको व्यवहार मिल रहा है, किस तरीके लोग आपके अवगत कर रहे हैं? देखो, लोगों का हमें तो कांग्रेस ही सुनते ही प्यार मिल रहा है ना। और जैसे ही पता चलता है कि भाजपा का रोने शुरू हो जाते हैं। हम बोलते ही नहीं, वो बोलते हैं, बल्कि हमें लगता है कि हम अपना प्रचार करें, वो प्रचार करने का मौका ही नहीं दे रहे, क्योंकि वो शौचालय मूत्रालय बनाने वाली पार्टी और कहाँ हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाने वाली पार्टी में फर्क है। अभी 2 दिन पहले रमा बहन में 2 दिन पहले जिलाध्यक्ष ने जैसे अपना प्रचार कर रहे थे, वो खुद ही अपने उसमें कह रहे थे कि हमारी एक पार्टी जैसे ही एक चुनाव खत्म होता है, हमारा जो कार्यकर्ता है वो दूसरे चुनाव की तैयारी करने लग जाता है। तो इसका मतलब ये चुनाव की तैयारी करने लग जाते हैं, जनता के बीच में जमीन पर उतरने की तैयारी नहीं करते। अभी भी आप देखो, हर नेता अपनी टिकट की तैयारी कर रहा है और इतने उन्होंने बनाए, पन्ना प्रमुख वगैरह जो भी बनाए, और यहाँ हमारा कोई संगठन नहीं है। हर जो बंदा काम कर रहा है कांग्रेस का, वो खुद की जिम्मेवारी समझ के काम कर रहा है। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तो देख सकते हैं नीरजा भारी हमारे साथ, उनका कहना है कि राज तिलक की कर लो तैयारी, आ रहे हैं पंजाधारी और भ्रष्टाचारों को बाहर करने की है बारी। ये कहना है नीरजा भारी का और उनका कहना है जहां भी वो लोग जा रहे हैं जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। तो यहाँ पर महिलाएं भी उनके साथ हैं, उनसे भी बातचीत जरूर कर लेंगे। मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या किस तरीके का व्यवहार है लोगों के बीच में आप जा रहे हैं? बहुत अच्छा है, लोग प्यार दे रहे हैं अच्छे से जी। हाँ जी भाई आप भी साथ में हैं डोर टू डोर में? जी। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार जी। तो कैसा लोगों के बीच में रुझान है? आप लोग डोर टू जा रहे हैं, डोर टू डोर हर प्रत्येक व्यक्ति से मिल रहे हैं, किस तरह का रुझान है? मैडम जी, जो हमारी नीरजा भारी मैडम है, वे करीब जब पिछले प्लान में कांग्रेस इलेक्शन आ चुकी थी तभी से अब तक लोगों के साथ डोर टू डोर ही काम कर रही है। और नीरजा भारी मैडम जितनी मेहनत मेरे ख्याल तो शहर में कोई महिला कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं कर रही है। और मैडम के बारे में जितना कहे कि आधी रात को भी कहीं पे कुछ ऐसा होता है ना, मैडम वहाँ तुरंत एक्शन लेती है
और हर किसी के पास मैडम तहे दिल से मतलब मैं आप शुक्रिया करता हूँ मैडम के लिए कि मैडम हर किसी महिला को, देखो आप यहाँ पे महिला का कितना बड़ा जमावड़ा है, किसी नेता के पास महिला का इतना बड़ा जमावड़ा नहीं है जितना कि पानीपत शहरी विधानसभा नीरजा भारी जी के साथ है। और इनके इस जमावड़े के कारण जो महिलाएं है वे राजनीति में अधिक ज़्यादा अंदर आ रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पानीपत में तो नीरजा भारी मैडम अब की बार नीरजा भार। मेरा नाम नवीन है जी। तो देख सकते हैं नवीन भाई है, अक्सर इनके टीम में दिखाई देते हैं और इनका कहना है कि नीरजा भारी ने जितने दिल से जितनी शिद्दत से पानीपत शहर के अंदर कांग्रेस का प्रचार प्रसार किया है, शायद ही कांग्रेस की कोई अन्य महिला नेत्री ने ऐसा काम किया होगा। और ये देख सकते हैं तमाम टीम है इनकी, एक पूरी टीम अपने साथ लेकर के चलती है। और आपको बता दें जिस भी एरिया में जाती है इनकी टीम अलग अलग होती है, एरिया वाइज टीमें इन्होंने बना रखी हैं। सोनोली रोड पर है तो इनकी टीम अलग होती है, किले साइड में है तो इनकी टीम अलग होती है, देवी मंदिर साइड में है तो इनकी टीम अलग होती है। नीरजा जी कितनी महिलाएं जोड़ रखी हैं साथ में? नहीं है, ये मेरी बहन नहीं है, मेरा परिवार है। क्योंकि मुझे देखो इस टाइम प्रचार में, बल्कि मैं तो इनकी शुक्रगुजार हूँ कि इस टाइम मेरा रोहतक में जैसे चुनाव की ड्यूटी लगी हुई थी तो रानी बहन ने अपना इस वाला सारा एरिया अकेले किया। और ये राजनीतिक तरीके से नहीं कर रही कि फोटो हो, हम फोटो करवाएं, जैसे मुझे भेजे हम आगे प्रचार में लगाए। मैंने इनको ये कहा था कि एक एक घर तक आप ये जरूर पहुंचाना, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हमारी पार्टी आएगी। क्योंकि ये लोग जो जिलाध्यक्ष जी कह रहे थे उस दिन, हमारे दुष्यंत भट्ट जी, मैं तो इनकी खैर बड़ी इज्जत करती थी, पर उस दिन का इंटरव्यू देख के तो मुझे ऐसा लगा ये दंगाई है, गुंडे हैं, गुंडे टाइप। ये दो हिंदुस्तान की पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस, विचारधारा अलग है तो हिंदुस्तान की पार्टी, पर इनकी भाषा ऐसे दिखा रही थी जैसे भाई उनके पास क्या है कांग्रेसी। इनका क्या समय कांग्रेसियों को देखने में लगता है, जो सत्ता पक्ष में बैठा हो उसको काम करने पे जोर लगाना चाहिए, उसको ये देखना चाहिए। कहती है रात को कांग्रेसी फोन करके हमें बताते हैं, आप पूछते हो, हमारे पास तो फुर्सत भी नहीं। इनसे भी मैंने 4 दिन के बाद की रिपोर्ट मांगी है कि आपने कौन कौन सा एरिया कवर कर लिया। उनके पास कांग्रेसियों की रिपोर्ट लेने के लिए है। उनकी भाषा शैली जो है, मैं आपको कहूंगी भाई मैं आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ, कांग्रेस भाजपा से पहले आप सभ्यता सीखो, नहीं तो सभ्य भाषा बोलनी हमें भी आती है। ये तमीज नहीं है, गुंडे वाली भाषा है। आप अपनी हमारी भारतीय जनता पार्टी, आप वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो ना। मेयर का चुनाव था तब मैं राजनीति में इतनी सक्रिय नहीं थी और मेरे इंटीरियर का काम चल रहा था, एक प्लम्बर था। प्लम्बर ने मुझे स्पेशली कहा कि दुष्यंत भट्ट जी की तरफ से हम सबको रात को मैसेज आया है कि आपने मेयर को वोट नहीं करना, मेयर अवनीत कौर कौन सी पार्टी की थी? फूल की थी। अगर आप ही की पार्टी की, आप ही उनकी काट रहे हो, आज आप दिखा रहे हो ठाकुरों वाला खून, जैसे जिलाध्यक्ष न बन गए, पता नहीं आप क्या बन गए। आपकी पार्टी का अजर अमर अविनाशी है, कभी जाएगी नहीं। स्वतंत्र लोकतंत्र के अंदर आप ये कहिए कि जनता जैसे कहेगी। कहते हैं 5-6 लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, किसान 5-6 हैं, जो ये डॉक्टर थे वो 5-6 थे, जो अग्निवीर के लोगों ने आपको झंडे दिखाए वो 5-6 थे। कमाल कर दी। आप तो सरेआम झूठ बोलते हो। आपका तो बेशर्मों का मेरे को लगता है सीना ही 56 इंच का, 56 इंच का बेशर्मों का सीना, जो सच देखते हैं। और उससे बड़ी बात देखो, जो खट्टर जी जन संवादों के अंदर जलूस निकालते थे, आज दूध पी रहे हैं, कल तक धुतकार रहे थे, आज दूध पी रहे हैं। इन लोगों का तो दीन ईमान रमाबेन है ही नहीं। इनके अंदर कहते हैं ना लाज शर्म जैसे शब्द ही नहीं है। सीना तान के अपनी पार्टी, कैसे भारतीय जनता पार्टी, अरे हम थोड़ी कह रहे हैं कांग्रेसी। आप गूगल में आप एक बार सर्च करो, गूगल बताएगी फूल, सबसे बड़ा देश का फूल कौन सा है, आपको समझ आ जाएगा प्रधानमंत्री कौन सा है। आप कहते हो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी की भाषा, उसकी जो अपने राहुल जी उनकी भाषा शैली देखो, सरासर बेवकूफ वाली बातें। अरे जो बंदा मंगलसूत्र जैसी बातें, दीदी ओ दीदी ऐसे शब्द बोलता है, क्या वो प्रधानमंत्री की गरिमा को शोभा देता है? जो प्रधानमंत्री जन की बात ना करके मन की बात करता हो, कोरोना काल के अंदर तालियां बजाता हो, अब जनता थारा बैंड बजाएगी। आप कांग्रेसी, अरे कांग्रेसियों क्यों रो रहे हो? जनता सवाल कर रही है, हम थोड़ी कर रहे हैं, हम थोड़ी काले झंडे दिखा रहे हैं, जनता दिखा रही है। ये जो मेरे साथ सब बहनें हैं, अभी वो गली से बुलाने लगी, मैंने उनको रोक दिया कि चलो इतना आप सारी बांट के आओ। ये स्वतंत्रता की लड़ाई समझ के लड़ रही है, ये कोई कांग्रेस भाजपा थोड़ी लड़ रही है। आप खुश हो सारे, भाजपा से सारे खुश हो,
महंगाई से खुश हो? ये कांग्रेसी ने तुम्हें पट्टी बढ़ाई है। सिलेंडर हो गया है। हाँ, तो तुम आ जाए। मेरे को लगता है निर्जा मैडम के साथ खड़े होके ये बात कर रहे हो, पहले आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई कि सिलेंडर महंगा हो? बस ऐसा कोई हमने मिला नहीं है अब तक भी, किसी को साथ कोई हमारे को मिला वो भी साथ लगा, हम उनके साथ लगा, वो हमारा साथ दे, हम भी आवाज उठाए, हम भी बोले। ऐसा हमको मौका मिला नहीं ना, कोई ऐसा हमारे साथ में लगा। अच्छा, बीजेपी पार्टी तो ये कहती है कि महिलाओं को तमाम वो सुविधाएं देने का काम करेंगे जो पिछली पार्टियों में नहीं मिली। पढ़ाई लिखाई करवाने का काम है, महिलाओं को शिक्षित करने का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे दिए, और आप कहते हो कि उन्होंने कुछ किया नहीं है। सस्ता सिलेंडर की बात बीजेपी ने की थी। हमारी गली में तो अब तक पानी की भी सुविधा भी नहीं हुई है, बच्चों की तो सुविधा कहाँ होगी? भी पानी की सुविधा नहीं मिली हमारे को तो अब तक। अब पानी की सुविधा मिल गई हो, पानी तक की सुविधा नहीं मिली है तो बच्चे की सुविधा कहाँ से मिलेंगे हमारे को? सिखाओ, आपको मैं सिखा क्या हूँ? आप तो विकास की बातें बाद में करो, आप मूलभूत सुविधाएं मांग रहे हैं। ये कुछ चांद तारे मांग रहे हैं, ये मूलभूत सुविधाएं मांग रहे हैं। ये सोचते हैं कि हमने रैलियों में हजारों लोग बना दिए, इन गलियों में 500-500, 600 में लोग क्यों आ जाते हैं? गरीबी दे दिया आपने, 5 किलो अनाज क्यों देते हो? लोग रोजगार मांग रहे हैं। आपकी कौन से लोग हैं आप बताओ, आप पूछो उनसे कौन से लोग हैं जो विकास कर रहे हैं। फिर ये लोग कौन है? विकास कहाँ है दिखाओ, आप विकास में देखना चाहती हूँ। उनके 5 किलो अनाज पे आप सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक अनाउंसमेंट कर दी कि अगर उनकी सरकार आती है तो 1-1 लाख रुपया पर महिला को दिया जाएगा। क्या कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? रोजगार के साथ पहली बात तो जो कह रहे हैं वो दे रहे हैं। 15 लाख का 15 लाख उनकी तरह जुमलों की सरकार तो नहीं। आप ये देखो, ये शौचालय के साथ रोजगार के साथ देंगे ना, इनके शौचालयों के साथ थोड़ी देंगे। हम रोजगार देंगे, यूनिवर्सिटी देंगे, कॉलेज देंगे, लोगों को शिक्षित करेंगे, अपने देश का स्तर तो बढ़ेगा, कोई स्टैंडर्ड तो लगता है। आपका प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बोल रहा है, ये क्या स्तर है? आपके मंगलसूत्र बेच जाएंगे कौन? कांग्रेसी कांग्रेसी कांग्रेसी। क्या उच्च स्तर है प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री मंगलसूत्रों की चर्चा करता अच्छा लगता है। आप देखो, जिस देश के अंदर आज भी ऐसे एरिया में जाओ जहाँ पर अपने जेठ ससुर के आगे पल्ले के मुंह छुपाती है, उस देश के अंदर एक पार्टी ऐसी आ जाए वो के आपके प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना। अरे हमने मर्दों के सीने तारे। आपको शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री की, गरिमा का है। आप इस तरह की भाषा शैली लेकर आप जनता के बीच में उतर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है। उस देश के अंदर कह रहे हैं जहाँ संस्कृति को आज भी इतनी ज्यादा वो माना जाए। महिलाएं आज भी शर्म करती हो अपने ससुर के आगे बात करते हुए। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना। क्या आप इस चीजों को नहीं नोट करते? क्या ये देश वो नहीं है जहाँ? अच्छा, हिंदू धर्म आप पूछ लो इनसे, हिंदू धर्म की अगर आपने रक्षा की तो कितने गुरुकुल बना दिए आपने? अपने पल्ले से 4 पैसे इकट्ठे करके अयोध्या क्या मंदिर नहीं बना सके? आप ये भी तो बताओ। धर्म और कर्म में कोई फर्क नहीं है। ये कहते हैं जी हमारे 500 साल के बाद हमने राम मंदिर बना दिया, तो हिंदुओं के लिए कोई आई कार्ड दे दो। हम कहते हैं मुसलमान गंदे हैं। आप चीटी भर के मुसलमानों से हमें बचा नहीं सके। हमारे हिंदू धर्म को बचाने के लिए 33 करोड़ देवी देवता हैं। आप चीटी भर से हमें बचा नहीं सके और हिंदू धर्म का बखान बड़ा बड़ा करते हो। आप हिंदू धर्म के लिए कोई आई कार्ड है? या मेरे को पेट्रोल सस्ता मिल जाता और राशन कार्ड में या महंगाई में या टमाटर में प्याज में? आप हिंदू हो ना, आपको कोई डिस्काउंट मिलता है? बताओ। फिर हमें हिंदू होने का क्या फायदा? आप बताओ, हमारे हिंदू धर्म बनने पे क्या फायदा अगर हमें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही? हम कोई चांद तारे मांग रहे हैं क्या? आप चांद तारे आप हिंदू कर रही हैं क्या? कहीं मुस्लिम धर्म अपनाने का इरादा तो नहीं है आपका? देखो, बात मेरे लिए तो देखो, जो पढ़ा लिखा है उसके लिए हिंदू मुस्लिम नहीं है, क्योंकि जो 200 साल की गुलामी के बाद बाबा साहब ने हमें एक ही मंच पर, चाहे वो एक बेंच पर हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाइयों को, जो वाल्मीकि समाज हो या वैश्य समाज, कोई भी हो, ये ऐसी समाज का प्रधान है। हमें ये स्वतंत्रता हमारे संविधान ने दी कि एक बेंच पर बैठ के आप शिक्षा करो, एक साथ खाओ पियो, भाईचारा रखो। हिंदुस्तान की पहचान का है धर्मनिरपेक्ष एक जो भाईचारे के साथ रहते हैं। उस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करते हम अच्छे लगते हैं, पढ़े लोग लिखे लोग। आप और मैं अच्छे लगेंगे? हमारे मुंह से निकलेगा हिंदू मुस्लिम, अच्छा लगेगा? आप कहीं पर अभी एक्सीडेंट होता है, आप हेल्प के लिए भागोगे या पूछोगे कि तू हिंदू है या मुसलमान है? आप पहले अगर हिंदू मुस्लिम का इतना बड़ा ही होता है इशू, तो आप ब्लड बैंक क्यों नहीं लग करते? जब बंदा मर रहा होता है उसको हिंदू मुस्लिम थोड़ी होता है। फिर ऑक्सीजन के टाइम में आपने कोरोना काल में क्यों पाकिस्तान से ऑक्सीजन के सिलेंडर मंगाए थे? मुसलमान तो। फिर अगर इतने ही आप थे तो हजारों जो लाशें दबाई गई थी हमारे हिंदू धर्म में, तो अग्नि दी जाती है, क्यों नहीं दिया था? हिंदू मुस्लिम उन लोगों के लिए जो कमजोर लोग हैं, उन लोगों के लिए हिंदू मुस्लिम। हम जैसे पढ़े लिखों को नहीं शोभा देता, ये नीवे कमजोर करते हैं। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो जानती है कि आप
जड़ों को पानी दो, जिससे पेड़ फलेगा फूलेगा। इनकी तरह सिर्फ इस्तेमाल होने वाली पार्टियां नहीं जो पेड़ों को फूल करके हिंदू मुस्लिम इतना जहर घोल दिया है ना। अगर जो एमसी से लेके पीएम एक पार्टी का हो, मुट्ठी भर हिंदू हो, मुट्ठी भर मुसलमान हो, फिर तो आपको शर्म आनी चाहिए। आप हमें मुसलमानों से बचा नहीं सके, बाहर निकाल दो उनको मुसलमानों से अगर इतनी नफरत है। सीमा हैदर कौन है? पाकिस्तान से आई हुई राष्ट्रीय भाभी बनी हुई है, हजारों लोग उसको देख रहे हैं। ये किसकी देन है? आप बताओ किसकी देन है? कांग्रेस की है। आप हमारे नेता को कहते हो हमारा नेता ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के आया है। आसान है ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के आना। जो ये जिला अध्यक्ष एकदम ऐसे, वो तो ऐसे खूंखार लगते हैं भी जैसे गुंडे और दंगाई बात करते हैं। अरे हिंदुस्तान की दोनों पार्टियां हैं, ऐसी कौन सी 70 साल में आपने पार्टी देखी जो राजकोष से, अपने सरकारी खजानों से अपने दफ्तर बनाती हो? इसका मतलब आपकी पार्टी हमारी कांग्रेस से, मतलब अपने हिंदुस्तान से ऊपर की पार्टी है जो अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हो। अब आपको टिकटें तो मिल जाएंगी, कहाँ से लोगे वोट? आप ये नहीं पहन के जाते ना तो लोग जूते मारते हैं, सवाल करते हैं। ये सारी मेरी बहनें हैं। इस बहन ने ये सारा एरिया अकेले कवर किया, किस लिए किया? इसको ये दुखी है भाजपा से, ये नीरजा भारी से नहीं जुड़े, ये कांग्रेस की नीतियों से जुड़े। हमारे आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो कहा करके दिखाया, 15 लाख के जुमले लेके आए। ऊपर से शर्म से डूब मरना चाहिए, ऊपर से सीना तान के जिला अध्यक्ष कहते हैं। इनके कांग्रेसी रात को हमें फोन करके कहते हैं, आपके भाजपाई मुझे भी फोन करके बताते थे आपने उनको वोट देने से मना कर दिया मेयर को। वही जिला अध्यक्ष आज भारतीय जनता पार्टी। फर्क इतना है रमा बहन, कांग्रेसी सभ्य, डिसेंट, हाई क्लास, एक उनका स्टेटस है, वो चीपनेस नहीं है। बस फर्क इतना है। हमें ये होता है कि हमने काम करना है। अगर यही आपने पन्ना प्रमुख का प्रोग्राम लिया, पन्ना प्रमुख, अरे आपका जब जमीन ही खाली है वो पन्ना प्रमुख क्या करेंगे? जितनी मेरी टीम में पूरे वार्ड में काम कर रही है, आपके पन्ना प्रमुख कर रहे हैं, दिल से कर रही है काम, दिल से। चौथे दिन मैंने रिपोर्ट मांगी है, मुझे रानी बहन ने आते का, बहन ये वाला दीदी एरिया हो गया, ये एरिया हो गया। आपके आने से पहले ये इस एरिया में भाग के आई थी, नहीं तो मीडिया लेके पहले काम करते। चुनाव का जो मर्जी रुझान हो, स्वतंत्र देश है, अपना हमारा काम करना हमारा दायित्व है। हमारे दीपांशु बुद्धि राजा की वोट की अपील करना हमारा दायित्व है। उसके बाद ईवीएम पे इनको यकीन है, तभी कहते हैं हमारी पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री जी आ गए। कैसे आ गए? आपको कैसे पता है? गर्भ में लड़का या लड़की कैसे पता है? या तो अल्ट्रासाउंड हुआ होता है, कैसे पता? अगर आपके मुख्यमंत्री का जमीनी जीरो पर अंडा ये है, लोग ये दिखा रहे हैं। आज तो मुख्यमंत्री जी दूध पी रहे हैं उसी जनता के, और अगर हाथ में फरसा दे दो। अभी दूध तो हेल्दी होता है, सबको पीना चाहिए, आप लोगों को भी पीना चाहिए। अगर स्वस्थ रहना तो दूध तो आपको भी पीना चाहिए। फरसा भी भाई देखो, फरसा पकड़ना है तो ताकत तो हम कहते हैं चाहिए। अगर आप दूध पनीर आज खिलाओगे तभी तो फरसा पकड़ेंगे, गले तो ऐसे आसानी से कटते नहीं है। आप ताकत देते हो तभी कटते हैं। आपका स्टेटस, आपका स्टैंडर्ड नहीं है। आप हमें कांग्रेसियों का जुबान पे लेके आओ। जिला अध्यक्ष जी ने भ्रष्टाचार साफ देखा शहर में। मैं तो हिम्मत मानती हूँ कुलवंत की, जिसने अपने इनके कार्यकाल का भ्रष्टाचार दिखाता रहा और बेचारा चुपचाप माइक लेके उनकी प्रचार सुन रहा। अंदर आत्मा के कोने में बताती है भाई तुम भ्रष्ट, सारा शहर लूट के खा गए हैं और तुम हमें आग दिखाते हो। रबड़ी फलूदा तुम्हारे एमसी पैक करके ले गए, तुम्हारे एमसीओ को तुमने आसमान पे बिठा दिया। पूछो तो सही, आपके एमसी इतने अमीर कैसे बने? पूछो, सवाल करो। आप कांग्रेसी से सवाल ना करो। कांग्रेसी सीना तान के जा रहे हैं ना, ये हमारा पटका है। बिना पटके के दुष्यंत भट्ट जी, हमें भी डर लगता है कि लोग जूते ना मार दें, हमें भी डर लगता है। तो चलिए देखिए, नीरजा भारी हमारे साथ, उन्होंने तमाम वो पोल खोल करके रख दी बीजेपी वालों की, जो वो समय समय पर अपने बयानबाजी करते रहते हैं। रानी बहन हमारे साथ है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। रानी, जैसा कि नीरजा भारी कह रही है, आप अकेले ही प्रचार प्रसार के लिए निकल गई हैं, आपको डर नहीं लगा लोगों के यहाँ जाते हुए कहीं लोग क्या कहेंगे? डरने की क्या बात है जी, इसमें डरने का तो कोई नहीं है, कोई वो नहीं है। अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी मेहनत से खा रहे हैं, चाहे बोलना हो या कमा के खाना हो, अपनी मेहनत है। अच्छा, आज आप जबकि लहर बीजेपी की है, लोग ये कहते हैं तीसरी बार फिर बीजेपी सरकार, और वो खुद भी कहते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत सारी सुविधाएं दे दी, आप भी कांग्रेस का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्यों? देखो जी, दो तो पार्टियां होती हैं, कोई किसी का करता, कोई किसी करता है। जिसकी जो समझ में आता उसी पार्टी की करता है सब कोई कांग्रेस की करो या भाजपा की करो, अपनी समझ की बात है। अच्छा, भाजपा से क्या एलर्जी है आपको? नहीं, एलर्जी तो कोई नहीं, हमने तो किसी से भी नहीं है। बाकी ये उन्होंने अभी तक हमारे को पानी तक नहीं दिया है, और बच्चा की सुविधा तो कहाँ देंगे हम? तो खाली बैठे हैं हम तो घर में, हमने कौन सा काम मिल गया है? कुछ भी मिल गया। 5 किलो कणक मिलती है, अब 4-6 महीने तक तो बाजरा दिया। बता, आज के टाइम में गर्मी में बाजरा कौन खाता है?
मतलब गर्मी में अभी भी बाजरा मिलने लग रहा। हाँ, और पिछले महीने ही बाजरा मिला है। अच्छा, मतलब जून का मई महीना आ गया और बाजरा अभी तक चल रहा है। मतलब बाजरा कब तक खाया जाता है? वैसे तो जनवरी फरवरी में खाया जाता है, बस जनवरी फरवरी में खाया जाता है। और उसके बाद मार्च अप्रैल मई अप्रैल तक बाजरा दिया है। हाँ, मई में भी दिया। मई में भी दे दिया। अच्छा, फिर क्या करोगे उस बाजरे का? क्या करना पड़ेगा, कबूतर जिमाएंगे और क्या करेंगे। अच्छा, कबूतरों को भी कहते हैं गर्मी में बाजरा नहीं देना चाहिए, उनको क्या खराब करें अब उसको। तो देख सकते हैं यहाँ पर महिलाओं का ये कहना है कि भाजपा के राज में जितना वो कहते हैं उतने काम नहीं हुए हैं। वो लोग भाजपा से त्रस्त हैं, इसीलिए आज कांग्रेस के प्रचार प्रसार में जुटे हैं। एक भाई हमारे साथ है। भाई, क्या नाम है आपका? सुदेश पाल कश्यप। सुदेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वोट आने वाले हैं, 25 तारीख को चुनाव होने वाला है। 2 योजना होली जी मोदी की, और जब से जी इनकी सरकार आई 2 योजना होली, तब से ही हमारा राशन बंद हो रहा जी। हाँ जी भाई, फैक्ट्री लगी होगी। हाँ जी, फैक्ट्री क्या जितने कमावे पूर्ति नहीं होती। और क्या काम करते हो आप? मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ, चिनाई का। हाँ जी, और जब भी किसी के पास जाते थे ये कहते थे हमारे हाथ में बात नहीं है। और अब 2 महीने से हमारा राशन कार्ड बना, वो भी किस लिए कि इसके बहाने हमें वोट मिल जाएगी। बताओ, पहले से आंख नहीं खुली इनकी। हाँ जी, अच्छा, मतलब अब वोट लेने के लिए राशन कार्ड अब 2 महीने से वो राशन कार्ड बनाया। 2 योजना में उनकी याद नहीं आई राशन कार्ड। देर आए दुरुस्त आए, कुछ तो उन्होंने किया, भले ही देरी से बना, राशन कार्ड तो बना। जब सरकारी खत्म होगी तो अब बना, फायदा है कुछ उसका है? अच्छा, मतलब 2 महीने से जो राशन मिल रहा है उसका कोई धन्यवाद नहीं है। धन्यवाद क्या जी, 2 योजना चली गई, फायदा क्या है? अब कांग्रेस को वोट देना। हम तो जी पे यकीन है। कांग्रेस, बदलाव जरूरी है जी, बदलाव बिना काम नहीं होगा जी। महंगाई इतनी हो रही जी, बताओ इतनी महंगाई में कहाँ से गुजारा कर लेगा गरीब आदमी? भाई, महंगाई बढ़ गई तो फिर दिहाड़ी भी तो बड़ी होगी था। हाँ जी। दिहाड़ी भी तो बड़ी होगी। दिहाड़ी कहाँ जी, वो तो घनी इतनी महंगाई हो रही है, उस दिहाड़ी में पूर्ति नहीं होती। मतलब दिहाड़ी 100 रुपए बढ़ी और वहाँ 500 बढ़ गए। वहाँ 500। अब गैस सिलेंडर देखो कहाँ जा रहा जी, बताओ कहाँ से गुजारा कर लेंगे इसमें। तो नाम एक बार फिर बताओ। हाँ जी, सुदेश पाल कश्यप है जी, और हम तो कांग्रेस पार्टी के साथ है जी। देखो बदलाव। मेरे साथ जो प्रचार कर रहे हैं इनको मैं सिखा के आई हूँ। दुखी लोग जुड़े हैं और हर बार मैं पार्टी से जुड़े हैं तो निष्ठावान तो होंगे ही। बताती हूँ रमा, मैं कितनी कहाँ कैमरे बुलाऊं, मुझे तो होता है टाइम फटाफट कवर करती जाऊँ। गर्मी का मौसम है, वहाँ पर वो अलग काम कर रहे हैं, यहाँ पे अलग कर रहे हैं। ये तो आजादी की लड़ाई समझ के कर रहे हैं। ये कोई 5 वो क्या कहते हैं जी, कौन लोग कर रहे हैं? 5 लोग झंडे फैला रहे, 5 लोग, हजार सैकड़ों की कगार पे किसान बैठे हैं, उनकी आंखें फूटी पड़ी हैं, दिख नहीं रहा। कमाल कर दिया अग्निवीर के लिए सैकड़ों लोगों ने। और जो ये अपनी आंगनवाड़ी की टीचर था सैकड़ों में बैठी, व्यापारी सैकड़ों में बैठे, ये सुनारे से इनको कहीं दिखते ही नहीं है। पता नहीं इनको नजर कैसे नहीं होता, ऐसे कैसे हो सकता राम राज्य? फिर कहते हैं हम देश बदल के आपकी दुखे दिख रहे हैं। अरे लोग तो ओरिजिनल फेस के अंदर आपको हाथ पकड़ के समस्याएं बता रहे हैं, फिर नाटक किस चीज का है? ये ड्रामेबाज पार्टी है और कुछ भी नहीं है। दिल्ली में महिलाओं की गैल कितना अत्याचार हुआ जी, दिल्ली में बताओ कितना अत्याचार हुआ। अगर और पार्टी का होता आदमी तो अब तक अंदर चला जाता। बात किसकी कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? किसने अत्याचार? शरण की बात कर रहे हैं जी हम। बताओ, और पार्टी का होता अंदर चला जाता, वो क्यों नहीं गया अब तक अंदर? बताओ। कितने पढ़े हो आप? मैं जी हाई स्कूल 10वीं। हाँ जी। अच्छा, मतलब अगर कोई और होता, पार्टी का होता जी अंदर पहुंचा देते अब तक। बताओ, वो बाहर मतलब दूसरा करे तो जूतों का हार, अपना करे तो गले से प्यार। देख लो जी कितना यही वो बात कहना चाह रहे हो? नाजायज है नहीं जी, ये बात गलत है, ये इंसाफ नहीं है जी बिल्कुल। पीछे नाले में ना गिर जाइए। तो देख सकते हैं यहाँ पर इनका कहना है कि ये कहते हैं महिलाओं के लिए तमाम सुविधाएं की जाएंगी, महिलाओं के मान सम्मान की बात की जाएगी। वहीं इन भाई का कहना है राजमिस्त्री का काम करते हैं। इनका कहना है कि महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार दिल्ली में किया गया क्या वो लोग भूल गए? अगर वो कोई कांग्रेसी नेता होता या अन्य किसी दल का नेता होता तो शायद आज वो अंदर होता, लेकिन ये बीजेपी के नेता थे इसीलिए उन्हें छोड़ दिया गया। ये कहना है इस मजदूर भाई का। एक महिला और हमारे साथ है। क्या नाम है जी आप? कमलेश है जी। कमलेश, कहाँ रहते हो? ये 9 वार्ड में। 9 वार्ड में। अच्छा, आज कहाँ चल दिया ये पटका वटका पहन? ये देख कांग्रेस के आया, कांग्रेस की वोट मांगने। आंगे तो ले आई मैडम ना,
और दिहाड़ी लेकर ले आई? ना कुछ नहीं ले दिया है। कहते दिहाड़ी लेकर ले आई हो? ना 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 कुछ नहीं, अपनी मर्जी थे? अपनी मर्जी था है। सारे लोग तो बीजेपी के गिल्ला जाने लग रहे, आप और कांग्रेस गिल्ला हम छक लिए उसको चलिए क्यों? और सब कुछ सस्ता कर रखा है। रसोई का सामान सारा महंगा है। सिलेंडर 900 ना हो तो घर में तो कच्चा आटा खावे है। अच्छा, मतलब वो तो नुका कई लोगों को फ्री में सिलेंडर भी दे दिए। मारे नहीं लिया आधा भी कुछ नहीं फ्री दे दिए मैम, सिलेंडर तो फ्री दिए गए। हम ये नहीं कह रहे सिलेंडर फ्री नहीं दिए गए। उन्होंने तो पढ़ने वाली स्टूडेंट कन्याओं को भी सिलेंडर दे दिए, मगर जो उन सिलेंडरों को भरने का पैसा है वो कौन देगा? आप गांव में जाओ, कहते हैं कि भाई स्वच्छ ईंधन, ऐसे बोलते हैं ना, कुछ उनका नारा है कि स्वच्छ ईंधन सुरक्षित जीवन। तो आप वहाँ पे जाके देखो गांव में, मैं आपको लेके चलूँगा, आप कहोगे तो आपको एक चैनल को लेके चलूँगा कि वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्वच्छ ईंधन। आज भी वे बेचारे सुबह गाय का जो मल होता है उसको लेके जाते हैं और गोश्त से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि सिलेंडर तो उनको दे दिया, मगर जो 1250 रुपये है जो उनकी जेब में नहीं है। एक बात बताओ, जिसके पास सिलेंडर लेने का पैसा नहीं है वो भरवाने का पैसा कहाँ से लाएगा? मतलब एक बार खरीदना सिलेंडर, उसके पैसे नहीं है, बार बार भरवाने के कहाँ से? भरवाने का पैसा कहाँ से लाएंगे वे बेचारे? गाँव में सिलेंडर दे दिया ले भाई फ्री में, अब उसके सिर पे बोझ रख दिया। अब वो जब भी भरवाएगा हमारे माननीय श्री जी को पैसा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैडम जी खाली सिलेंडर देने से नहीं कुछ होता, तो उसको भरवाने के भी हर महीने उसको भरवाना फील करवाना पड़ता है, तो उसका पैसा उन लोगों पे नहीं है। तो क्या अपील करना चाहते हो? क्या चाहिए जनता को? आखिर मूलभूत सुविधाएं चाहिए क्या, या रोजगार की बात करेंगे आप? मैडम जी अगर जो हम मुद्दे की बात करें ना, तो आज के टाइम में सबसे मेन रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार। आज युवा, हमारे देश का युवा ना, आप मानोगे नहीं, इंडिया में रहना ही नहीं चाहता। वो कहता है कि यार 2-2.5 लाख रुपए लगा के मैं कहीं किसी और जगह जाके रह लूँ, वो ज़्यादा बेस्ट है। अब जो इंसान, ये मान लो कि जब युवा जनरेशन भारत छोड़ने को, अब आप इधर देखो 24 साल का अग्निवीर रिटायर होके आ रहा है, ये काका न्याय है। 24 साल जब उस बच्चे की लाइफ शुरू होती है ना जी, देखो 24-25 साल में इंसान की शादी होती है, और जब एक बच्चा बेचारा बेरोजगार होके आएगा तो उससे कौन शादी करेगा? यानी कि उसका तो फ्यूचर खत्म है, ना तो इधर का रह गया ना उधर का रह गया। मतलब आपका कहने का मतलब है अग्निवीर योजना जो है युवाओं का भविष्य खत्म करने की? अग्निवीर योजना तो मैम युवाओं का भविष्य नहीं, युवाओं को ही खत्म करने की प्लानिंग है। 24 साल का बच्चा क्या होता है मैडम? तो देख सकते हैं नवीन हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े थे और उनका कहना है कि अग्निवीर योजना जो है ये युवाओं का भविष्य ही नहीं, युवाओं को ही खत्म करने की एक स्कीम चलाई गई है मोदी सरकार के द्वारा। और उनका कहना है कि अग्निवीर योजना एक युवा की जिंदगी जब स्टार्ट होती है वहां पर आकर के इनकी नौकरी समाप्त हो जाती है, तो किस तरीके कोई अपनी बेटी उन्हें देगा, किस तरीके उनके घर परिवार बस पाएंगे। तो लाइव तस्वीरें देखिए आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दहाड़ के माध्यम से, और देखिए किस तरीके जो ये महिलाएं हैं, देखिए बड़े ही देखिए तत्परता से, बड़े ही जोश शोश से ये देखिए किस तरीके यहाँ पर प्रचार प्रसार करने के लिए कांग्रेस के जो मुद्दों की पर्चे हैं वो यहाँ पर बांट रहे हैं, और उनके जो पटके हैं लोगों को दिए जा रहे हैं यहाँ पर, और ऑटो में के अंदर चलने वाली सवारियों को दिए जा रहे हैं। तो लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके यहाँ पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए। और ये टीम देख सकते हैं आप, नीरजा भारी की टीम है जो लगातार यहाँ पर कांग्रेस का प्रचार प्रसार करने के लिए हमेशा लगे रहते हैं, और दिन रात की कड़ी मेहनत के द्वारा ये लोगों से अपील कर रहे हैं कि ये लोग अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस की सरकार बनाने में ये लोग सहयोग करें। अब लोगों पर इनकी अपील का कितना असर होता है ये तो समय ही बताएगा, और आने वाली 25 तारीख में ही पता लग पाएगा कि आखिर किसके सर पर सजेगा ताज और कौन बनेगा इस देश का प्रधान। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत। तो ये देख सकते हैं महिला ई रिक्शा चालक है यहाँ पर, इनसे बातचीत भी अगर कोशिश करेंगे अगर हो पाएगी। देखिए भीड़ ज़्यादा हो चुकी है, जाम लग चुका है, इसलिए बातचीत नहीं हो पा रही है। तो इस खबर को साथ के साथ
शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।